che io penso che ci sia un problema di compatibilità tra la cultura islamica o certa interpretazione della cultura islamica। इटली ने कर दिया ऐलान, अब नहीं रहेंगे देश में मुसलमान। क्या है मेलोनी का मुस्लिमों को लेकर प्लान? इटली को भी यूपी बनाना चाहती है मेलोनी। क्यों मेलोनी को देख याद आए योगी? नमस्कार दोस्तों, इटली से एक ऐसी चौंकाने वाली खबर आई है जिसे सुनकर पूरे इस्लामिक देशों में और दुनिया में रहने वाले करोड़ों मुस्लिमों में हड़कंप मच गया है। जी हां दोस्तों, इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने अपने देश में मुसलमानों के खिलाफ एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसे सुनकर करोड़ों मुसलमानों में दहशत छाई हुई है। अब इटली में कोई भी मस्जिद नहीं बन पाएगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद अब इटली में एक भव्य विशाल राम मंदिर बनने को तैयार है। कैसा इटली में बनने वाला राम मंदिर और क्यों इटली से भगाए जा रहे हैं मुसलमान, बताएंगे आज के हमारी इस वीडियो में। आज के हमारी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, जब से अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है तभी से दुनिया में राम मंदिर की धूम मची हुई है। एक तरफ राम मंदिर का जश्न मनाने वालों की कमी नहीं है तो दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राम मंदिर बनने से लेकर उसके उद्घाटन तक उसका विरोध ही करते आए हैं। लेकिन राम मंदिर सिर्फ अयोध्या में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। मुस्लिम सरजमी पर आबू धाबी में भी पहला हिंदू मंदिर बनाया गया और हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने उस मंदिर का उद्घाटन भी किया था। अब इटली में भी एक विशाल भव्य राम मंदिर बनने की चर्चा हो रही है। इटली में बनने वाले ये भव्य मंदिर हिंदू धर्म की विशालता का प्रतीक है। इस मंदिर के बनने से हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा और ज्यादा बढ़ेगी। इटली में रहने वाले लोग हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं और यही वजह है कि हर कोई हिंदू धर्म में रुचि दिखा रहा है। इटली में बनने वाले इस भव्य मंदिर का उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी को ही बुलाया जाएगा। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी भी हिंदू धर्म को बहुत ही ज्यादा मानती हैं और प्रभावित हैं। हिंदू धर्म इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, इटली और भारत दोनों देशों में बहुत अंतर है। दोनों देशों की संस्कृतियां भी बहुत हद तक अलग हैं, लेकिन बावजूद इसके आज इटली में भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोगों की आबादी बढ़ती ही जा रही है। इटली में हिंदू धर्म के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इटली के गाँव में बसे लोग पूरी तरह से हिंदू धर्म को अपना चुके हैं और हिंदू संस्कृति का ही पालन कर रहे हैं। दोस्तों, उनके अनुसार हिंदू धर्म में हर मुश्किल का हल मिल जाता है। हिंदू धर्म की इसकी खूबी की वजह से आज हिंदू धर्म दुनिया के सभी क्षेत्रों में लगातार फैल रहा है और अलग पहचान बनाने में कामयाब भी हुआ है। और ब्रिटेन के बाद अब इटली में भी लोग हिंदूमय होते हुए नजर आ रहे हैं। इटली में हिंदू धर्म के फैलने की एक वजह इटली की सबसे कट्टर राइट विंग की नेता और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी हैं, जो भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। आपको बता दें कि मेलोनी को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी कंपेयर किया जाता है। इसकी एक वजह है योगी की तरह मेलोनी का भी इस्लाम की कुरीतियों से बाहर लाकर उस पर रोक लगाना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मेलोनी की पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली ने एक विधेयक तैयार किया है और इस विधेयक में देश के गैराज, गोदामों और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने पर बैन लगाने का प्रस्ताव जारी किया गया है। इसके तहत अब इटली के मुसलमान कहीं ना अपनी मर्जी से नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। इटली में किसी भी गैराज और गोदाम को मस्जिद में बदलकर वहां नमाज पढ़ने की रीति शुरू हो गई थी, जिसे रोकने के लिए ही मेलोनी ने यह कदम उठाया है। मेलोनी का मानना है कि इस्लाम में धर्म परिवर्तन कराने की बुरी आदत शामिल है, जो दूसरे धर्मों के लोगों को बहला फुसलाकर या डरा कर उनका इस्लामीकरण करती है। इटली में मेलोनी किसी भी तरह का इस्लामीकरण करना नहीं चाहती हैं। आपको बता दूं कि इसको लेकर उन्होंने काफी सख्त कदम उठाए हैं, इसलिए अपने देश में मुसलमानों और इस्लाम को लेकर सख्ती बरती जा रही है। मेलोनी ने अपने देश में बनी मस्जिदों के फंड को लेकर एक चेतावनी जारी की है, जिसके मुताबिक इन मस्जिदों को चलाने के लिए और नई मस्जिद को बनाने के लिए फंड कहां से आता है और साथ ही मस्जिदों के इमामों की जांच भी होगी। जो भी मस्जिद या इमाम गैर कानूनी तरीके से बनाई गई होगी उन्हें बंद करने का ऐलान भी कर दिया गया है। दोस्तों, मेलोनी कहते हैं कि मुस्लिम देशों में आए दिन गृह युद्ध चलते रहते हैं। उनके मुताबिक इन युद्धों में औरतों और बच्चों की तस्वीरें दिखाकर इस्लाम को लाचार दिखाया जाता है और फिर इन युद्धों से निकलकर पुरुष शरणार्थी किसी भी देश में घुसकर गैर कानूनी कामों में लग जाते हैं और उसी देश की शांति को भंग करते हैं। मेलोनी ऐसी मुस्लिम शरणार्थियों को भी अपने देश में घुसने से रोकने के लिए कई अहम कदम उठा रही हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बनने से पहले मेलोनी मर्शिया में एक मस्जिद के खिलाफ हुए आंदोलन में शामिल हुई थी, जहां उन्होंने कहा था कि हम किसी भी नए मस्जिद का निर्माण नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा था कि सेफ्टी सिटीजन बिल पारित होने तक इटली में किसी भी नई मस्जिद का निर्माण नहीं किया जाएगा। जॉर्जिया मेलोनी का यह भी कहना है कि नमाज और आजान में क्या कुछ कहा जाता है
है उसे भी इटली की भाषा में बताया जाए, ताकि इटली के लोगों को भी मालूम हो कि उनके देश में मुस्लिम क्या कुछ कर रहे हैं। सरल भाषा में नमाज और आजान क्यों नहीं हो सकती, इस मुद्दे पर भी मेलोनी ने अपनी आवाज उठाई है। दोस्तों, एक तरफ तो दुनिया भर में इस्लाम को लेकर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू धर्म का डंका हर जगह बज रहा है। अमेरिका से लेकर इटली और ब्रिटेन, चीन और मलेशिया तक, यहां तक कि इस्लामिक धरती अरब में भी अब हिंदू धर्म को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। भारत में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। ऐसा सदियों में पहली बार हुआ है जब विदेशी लोग भी हिंदू संस्कृति को अपना रहे हैं और उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, एक वक्त था जब भारतीय और भारतीय संस्कृति को गंवार और अंधविश्वासी कहा जाता था। खुद भारतीय भी अपनी संस्कृति को नहीं मानते थे, लेकिन अब हर सनातनी गर्व से कहता है कि वह हिंदू है। भारत ही नहीं, भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों के भी माथों पर तिलक और धोती, कुर्ते और पारंपरिक पोशाकों में उन्हें देखा जा रहा है। यही भारतीय संस्कृति की पहचान है और अब इसे लोग शान से कर रहे हैं। दोस्तों, दुनिया भर में भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म को बढ़ते प्रभाव को देखते हुए हर देश हिंदू धर्म को अपना रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी भगवत गीता आपको भारत में नहीं बल्कि विदेश में देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म की सबसे बड़ी किताब, जिसमें महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था उसके बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। इसके अलावा जीवन के हर पहलू और हर प्रॉब्लम के बारे में भी भगवत गीता में लिखा हुआ है। आपको बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी भगवत गीता इटली के मिलान शहर में बनी हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे बड़ी भगवत गीता की किताब का वजन 870 किलो है। संस्कृत भाषा में तैयार इस किताब में कुल 670 पेज हैं, जिसे बनाने में करीब 2.5 साल का लंबा वक्त लगा। हैरानी की बात तो यह है कि यह किताब इतनी ज्यादा भारी है कि इसके पन्ने तक पलटने के लिए 4 लोगों की जरूरत पड़ती है। आपको बता दें कि इस विशाल और दुनिया की सबसे बड़ी भगवत गीता को बनाने में करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि यह महाग्रंथ सिंथेटिक के मजबूत कागज से तैयार की गई है, जिस पर कई प्रकार की धातुएं लगाई गई हैं, जिसमें प्लेटिनम, सोना, चांदी मुख्य है। इसके अलावा इस विशाल भगवत गीता का कवर स्वर्णिम धातु से तैयार किया गया है। दोस्तों, दुनिया की इस विशाल भगवत गीता और इटली में फैलते हिंदू धर्म को लेकर आपकी राय क्या है? साथ ही साथ इटली में मेलोनी का इस्लाम के खिलाफ उठाए गए इन सख्त कदमों के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।